तो हेलो दोस्तों, आज हम निकले हैं महुदी पहाड़ के में स्थित एक शिव मंदिर जिसे बुढ़वा महादेव के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बड़का गांव के पास स्थित है। और आज हम लोग रास्ते में बस यही बात करते हुए जा रहे थे। और मैं पहले कभी गया नहीं था, ये पहली बार मेरा था कि मैं जा रहा था वहाँ। रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। गाइस एक बार आप ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ेदार है। और एकदम पहाड़ है, मैंने जहाँ तक सुना है कि वो एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, रास्ता थोड़ा ख़राब था लेकिन बाइक से जाने में मज़ा आ रहा था मुझे। एक्चुअली मुझे बाइक चलाना पसंद है तो मैं बाइक से लेकर निकल जाता हूँ, अक्सर निकल जाता हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मे बी मैं बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूँ या बहुत अच्छा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और रास्ते में बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा था, मैं सही रास्ते में हूँ नहीं हूँ। फिर मैंने इन भैया भाई साहब से पूछा, उन्होंने बोला हाँ यही रास्ता है, आगे कम जाओ। और हम लोग आगे निकल गए। और साथ में गुड्डू था, मेरा फ्रेंड है। फिर हम लोग जब आगे बढ़े था तो वहाँ पर एक अंकल जी थे, उन्होंने हमारे बाइक को हाथ दिया, रोका और हमसे पूछने लगे कि आगे कौन था नहीं था, ये सब जानकारी लेने लगे। हमें भी वो किसी से मतलब वहाँ आगे जाने से पहले वो जानकारी ले रहे थे आगे कोई है या नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने बोले नहीं ऐसा कोई नहीं है। हम लोग पूछ रहे थे एक मोटा मोटा आदमी होगा ऐसा, उन्होंने बोले नहीं ऐसा कोई नहीं था। लोग बस लेबर लोग था, वो लोग काम कर रहे थे, मतलब जो किसान लोग होते हैं वो काम कर रहे थे खेत में। बोला अच्छा ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। आगे हम लोग पहाड़ पे जब पहाड़ पे पहुँचे ना, बाकी जब बाइक चला रहे थे इतना मज़ा आ रहा था ना। चारों तरफ हरियाली और एकदम एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ एकदम खाई है। और एकदम बाइक जो है ना इतना मतलब ये कर रहा था ना, एकदम एक गियर पे मैं बाइक चला रहा था, एक गियर दो गियर, एक गियर फिर दो गियर। कहीं कहीं पर तो एकदम बाइक एकदम धीरे हो जा रहा था। हम लोग 2 लोग थे, धीरे धीरे हम लोग ऐसे चढ़ाते चढ़ते मज़ेदार एकदम, वो सफ़र बहुत मज़ेदार था। फिर हम लोग जब हम लोग पहाड़ की चोटी पे पहुँचे तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़, नीचे का तो नज़ारा इतना खूबसूरत था ना। गुड्डू तो बाइक से उतर के एकदम से कोने में चला गया और अपना फ़ोन निकाला और वीडियो और फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। मैं पीछे से क्या गुड्डू कैसा है? तो मस्त लग रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मस्ती किया ना हम लोग। और सच में नीचे से इतना खूबसूरत था ना। और एक्चुअली में हम लोग को वहाँ के अलावा ना एक जगह और जाना था जिसके बारे में हम लोग वहाँ बहुत मैंने पूछताछ किया, मगर एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मिला नहीं। और हम लोग वहाँ पर ना बहुत देर हो गया था, 4 बज गया था। तो फिर हम लोग बोले नहीं इतना देर में जाना थोड़ा दिक्कत है। तो हम लोग पता करने लगे कि किधर से जा सकते हैं, क्या रास्ता है। उधर से आते हैं, देखते हैं क्या। हमको लगता है ना उसी साइड होगा।
दिखता नहीं है गूगल मैप पे, वो शो नहीं करता है वो जगह। तो ये लोकल्स की मदद लेनी होगी उसे सर्च करने में। मैं लोकल्स की मदद लूँगा उसे सर्च करने में, और कोशिश करूँगा कि आज उसको हम लोग देख सकें। देखिए गाइस, देख सकते हैं क्या मिला ये लो रानी को रानी झरना नाम से है। फिर वहाँ हमें ना वहाँ मंदिर के पुजारी जी मिले, तो हमने लोगों ने पूछा कि मंदिर का क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है। फिर वो लोग बताने लगे कि नहीं इसका क्या महिमा है, और सारा स्टोरी उन्होंने सुना, आप सुन सकते हैं। बहुत मतलब वीडियो फास्ट में है। उसके बाद मैं निकल गया थोड़ा इधर उधर देखने। गुड्डू पूरा घंटी बजा रहा था, घंटी बजाने में व्यस्त है गुड्डू, और हम लोग ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं पूरा। और अच्छा खासा एरिया, मतलब पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आसपास के एरिया में पूरा एकदम नदी है, पहाड़ है, झरना है, बहुत कुछ है। बहुत ही खूबसूरत जगह लगा मुझे, इतना खूबसूरत लगा ना। और फिर नीचे में देखो, आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम हरियाली, जंगल, पहाड़, इतना खूबसूरत। अगर आपको नेचर पसंद है ना तो एकदम एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, एक बार आप जाइए, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग ऐसे वहीं पर एक पुजारी जी थे, उनसे हम लोग बात किया, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये सामने जो दिख रहा है यहाँ से ही झरना गिरता है। और जो मैं बात कर रहा था एक गुफा का, वो गुफा भी इसी झरने के पास है, रानी गुफा के नाम से उसे जाना जाता है। और उस गुफा में माता रानी का मंदिर है, और लेकिन उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो जंगल के बीच से जाना होता है। गाड़ी वगैरह कुछ जाता नहीं है, वहाँ बाइक भी नहीं जा सकता है, पैदल जाना है। लगभग नदी पार करके 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाना है, उसके बाद जाना है। और उसका कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, जंगल के बीच में है। आप देख सकते हैं झरना का, वहाँ पर झरना गिरता है। जब बारिश होती है तो पहाड़ से पानी गिरता है, वही झरने के जैसे गिरता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हम लोगों ने पता किया कि कोई अगर मिल जाता है वहाँ जाने के लिए, तो फिर उन्होंने रास्ता बताया कि इधर से है, बट जंगल का रास्ता आपको किसी को मतलब समझना होगा। फिर हम लोग वहाँ पर एक वॉच टावर था ना, वॉच टावर पर मैं चढ़ गया, और वॉच टावर पर चढ़कर मैं इधर उधर देखने लगा। अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मैं वॉच टावर से नीचे उतरने लगा। चलो यार, क्या बाइक कहाँ खड़ा है? चलो वापस जाते वक्त तुमको चलाना होगा। थोड़ी जाएंगे, हाँ भाई यहीं रह जाएंगे क्या? पकड़ो। उसके बाद बहुत देर तक हम लोग वहाँ बैठे, आसपास पूरा घूमा। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकलने लगे, तभी हम लोग के उसकी नज़र एक बाबा जी पर पड़ी। वहाँ पर वो लगभग 19-20 साल से उसी पहाड़ के ऊपर रह रहे थे, वहीं पर रहते थे। फिर मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की, उनसे मिले हम लोग। कितने दिन है बाबा जी?
साथ में बाबा जी हमारे हैं। बाबा जी यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं, खाते हैं। देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है बाबा जी का। बाबा जी आज क्या खाना बनाए? सब्जी और भात बनाए हैं। खुद से बनाते हैं ना? देखिए यहाँ पर बाबा जी का खाना बन रहा है। यहाँ पर इस पूरे जंगल में, पहाड़ में अकेले रहते हैं। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। जा रहे हैं हम लोग। चलो। फिर हम लोग वहाँ से मतलब मैंने गुड्डू को बोला फिर चलो चलो चलते हैं। फिर गुड्डू बाइक निकाला। अब हम लोग वहाँ से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में उतरते वक्त हम लोगों ने पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा गुफा देखा जिसमें एक शिव जी का मंदिर था जो कि द्वारपाल थे। ये गुफा के अंदर, पहाड़ के अंदर गुफा है। गुफा में ही रास्ता नहीं है।
उतरते फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक बार देखते हैं और रानी गुफा का रास्ता ढूंढते हैं। और फिर हम लोग फिर से हमने टर्न लिया और रानी जी तरफ मुझे रास्ता बताया गया था उस तरफ हम लोग मुड़ गए और फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। बट चूँकि एक्चुअली उसका कोई एक्यूरेट रास्ता नहीं था इसलिए हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे और फिर लास्ट में हम लोगों को एक आदमी दिखा, भैया जी मिले। और फिर हम लोग भैया जी से पूछे तो उन्होंने फिर बताया कि आगे से जा कर के लेफ़्ट लेना है, वहाँ से जा कर के फिर राइट लेंगे थोड़ी दूर जा कर के, और फिर वहाँ पर एक नदी है, नदी के पार आपको पहाड़ है और जंगल है उसी में है। फिर हमने बोले हाँ ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। बगल से बाएं से रास्ता जाएगा ना। ये तो बताया हमने। आखिर वो हमको उसका सामने फाड़ दिया। फिर आगे हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, उनको बोला कि नहीं वो कंफर्म कर लेते, आगे तो बच्चे आ रहे थे। फिर हम लोगों ने उन्हें बुलाया और फिर लोगों से हम लोगों ने बात की, फिर उससे रास्ता पूछा। रानी गुफा कहाँ है जी? रानी गुफा गाड़ी जाएगा? गाड़ी जाएगा? पैदल। पैदल? कहाँ से आ रहा तुम लोग अभी? चलो घुमा दो। कैसे जाना रास्ता बता। गाड़ियाँ कहाँ तक जाएगा? अच्छा पैदल जाना है सीधे? चलो जी थोड़ा दूर आगे खाली रास्ता वहाँ से दिखा देना। नहीं हट पाएगा, रास्ता नहीं जा रहा थी। फिर चलो जी खाली करना। चलो चलो अरे जाएगा। गाड़ी पार हो जाती है वहाँ से रास्ता है। वहाँ पे आदमी लोग हैं। नदी के पास तो पहुंच गए, जिसके बाद नदी को पार करके जंगल में जाना था पहाड़ की तरफ। मगर हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कि हम लोग को जाना किधर है। बहुत बड़ा जंगल था, बहुत दूर तक पहाड़ फैला हुआ था और हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन समझ में नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। ना कोई ऐसा मिल रहा था जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। और शाम भी काफ़ी हो गई थी, लगभग 3:30 से 4 बज गया था। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी जाना सही नहीं होगा, क्योंकि जंगल है और रास्ता भी देखा हुआ नहीं है, हम लोग रास्ता भटक भी सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे, फिर से आएंगे और इस बार हम लोग जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता है। गलत रास्ता में 1 किलोमीटर चल जाएंगे तो फिर वापस आओ। फिर जंगल में
रास्ता होता नहीं, पगडंडी होती है, रास्ता तो होता ही नहीं है। दिशा का नया है। फाइनली हम लोग ने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग वापस जाएंगे और फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से वापस आने के लिए। रास्ता इतना ही ख़राब था ना, इतना ही ख़राब था। मैं और गुड्डू आपस में ये कंपटीशन कर रहे थे, देखते हैं कौन सा इसे जा पाता है। और बीच में एकदम पगडंडी की जगह रास्ता था, उसमें मैं बाइक चला रहा था। और फिर जब हम लोग ऊपर आ गए तो गुड्डू था, फाइनली हम लोग रास्ता पार कर लिए हैं और हम लोग ऐसे अब कच्चे रास्ते से और अब सेम ही कच्चा रास्ता पे आ रहे हैं। और लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। और फिर हम लोग वहाँ से सीधे निकल गए। रास्ते में मुझे कॉल आया, फार्म हाउस मेरे जो डेली फार्म है वहाँ से कॉल आया और फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैं फिर रास्ते में मेरे पड़ता है तो मैं रास्ते में ही मुड़ गया और फिर मैं और हम लोग दोनों डेली फार्म की तरफ निकल पड़े। और आगे जा कर के हम लोग ऐसे थोड़ी देर में हम लोग डेरी फार्म पहुँच गए। वहाँ पर फिर मैंने अंदर गया। कैसा आपका? हाँ तो वही मसल स्ट्रेंथ की वजह से। यहाँ हम लोगों ने भैंस गाय रखा है। यहाँ एक गिर गाय है जिसका नाम कोली है और मैं जब जाता हूँ तो वो मुझे देख लेगी ना, और मैंने बिना उसके पास गए मैं अगर वहाँ से लौट गया ना तो फिर वो दूसरी बार जाऊँगा तो मुझे सटने भी नहीं देती है। वीडियो गेम से गुस्सा है। मैं जाता हूँ, पूछते हैं क्या हो रहा है, देखते हुए एकदम सर झुका लेती है। मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, फिर उसे थोड़ा सा मैं प्यार करता हूँ तो फिर वो मेरी तरफ देखना शुरू करती है। बछिया कहाँ है इसका? कुछ ही दिन पहले इसने एक बच्चा दिया है, तो मैं उससे मिलने गया था। मैंने उसका नाम मन्नू रखा है और फिर मैं मन्नू से मिलने गया और बहुत ही क्यूट है, इतना क्यूट लग रहा था ना मुझे, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। फिर मैंने उसके साथ सेल्फी भी ली और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैंने यहीं पर ख़त्म किया। आशा करता हूँ आप लोग को थोड़ा अच्छा लगा होगा ब्लॉग और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। थैंक यू।